प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी हिंदी मीडियम में। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10वीं का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 2 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करें। यानी कि ये हमारा पहला प्रश्न है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। जैसे कि हमारा ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको पहले हमको रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अंश किसे बोलते हैं। ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है। चलिए आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि अंश x तथा हर y है। ठीक है। लिखेंगे माना कि अंश x तथा हर y है। अब बताइए, हमने अंश को क्या मान लिया, x, और हर को y। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, इसीलिए भिन्न कितना हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, यानी कि अंश बटा हर। अब क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से। अब हमारा प्रश्न में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कि ऊपर वाले में अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे, तथा हर में से क्या करना है, बटा ये जो हर है उसमें से एक को घटा देना है। बराबर कितना मिलता है हमको, बराबर 1 प्राप्त होता है। भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि 1 मिलता है बराबर 1। ठीक है। इसे कुछ नहीं है, 1 में छिपा रहता है। अब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछी गुना कर लेते हैं। 1 से करेंगे कितना आएगा, x+1 बराबर y-1। ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई। ये y क्या है, y इधर आया तो माइनस हो गया, प्लस ये है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो कितना बन जाएगा, -2 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर हो गया -2। ये हमारा समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हो गया ये। फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर दोबारा पुनः प्रश्न से बताइए। एक बार हमारा प्रश्न में कहा कि अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में से एक घटा देते हैं तो भिन्न 1 हो जाती है। उसी तरह दूसरा बार बोल रहा है। आइए थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा शर्त से क्या कह रहा है, एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। केवल हर में जोड़ रहा है, केवल हर में हमारा क्या कर रहा है, हर में एक जोड़ रहा है, यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगा, केवल हर में। आइए जोड़ते हैं इसको। अंश को ज्यों का त्यों छोड़ दे रहा है। ठीक है। यानी कि अंश हमारा वही रहेगा और हर में क्या कर रहा है, एक जोड़ दे रहा है, हर में एक जोड़ दे रहा है। तो कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 1y+1। ठीक है। 2x माइनस वाई बराबर 1, यह समीकरण 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से विलोपन विधि से हल करना है ना इसको। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से। बताइए समीकरण 1 2 क्या है, एगो x माइनस वाई बराबर -2 और एगो 2x माइनस वाई बराबर 1। अब बताइए, हमारा y का यहाँ पर समान चिन्ह है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारा विलोपन विधि में हमारा ये आएगा तो ये जब समान चिन्ह रहता है तो क्या होता है, समान चिन्ह अगर 2 समीकरणों में समान चिन्ह रहता है तब घटाने पर, यानी कि घटाते हैं, पहले समीकरण में से दूसरे को घटाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर जब होता है तो नीचे वाले समीकरण का क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, -2x
माइनस है तो प्लस वाई और ये माइनस, ठीक है। ये देखिए माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो गया, कैंसिल। ये -2x में से घटेगा तो माइनस क्या बचेगा, माइनस खाली हमारा 2x में से एगो x प्लस वाला चल जाएगा तो माइनस एगो x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, -2 और 1 3। ये हमारा कैंसिल हो गया, इसलिए बताइए x बराबर कितना आया, ये हमारा x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण कोना में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। लिखते हैं x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम रख देते हैं। हमारा समीकरण 1 क्या है, ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा समीकरण 1, x माइनस वाई यानी कि x माइनस वाई बराबर -2। चलिए यहीं बना देते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। तब क्या करना है, x का वैल्यू 3 आया है तो x का मान हम रख देते हैं यहाँ पर 3 माइनस वाई बराबर -2। अब बताइए y बराबर माइनस वाई बराबर -2 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का है तो -3, ठीक है। माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -3 2 5, ये कट गया तो y का मान कितना आया, 5। अब बताइए x बराबर यहाँ पर हमारा 3 आया था, x बराबर 3 और y बराबर 5, तब बताइए भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हमारा लिख देंगे अतः भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा y जो माने थे, x का मान कितना आया 3 और y के मान 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, जो कि आंसर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ऊपर थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, भिन्न मान लिया x बटा y, ठीक है। प्रथम शर्त से हमारा कह रहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में से 1 घटा दिया जाए तो 1 भिन्न हो जाती है। इसको हमने हल करके समीकरण 1 बनाया। उसी प्रकार दूसरा शर्त से कह रहा है हमारा, यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जा रहा है, केवल हर में क्या कर रहा है, हर में केवल 1 जोड़ रहा है, अंश को ज्यों कहते हो तब 1/2 हो जाता है। इसको हमने हल किया, दूसरा समीकरण मिल गया। और समीकरण 1 और 2 से ये हमारा विलोपन विधि से हल कर दिए, जिससे हमारा x और y का मान मिल गया, जिससे हमारा x y हो गया। x y का मान हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न यही हो जाएगा 3/5। चलिए दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले सोनू की आयु नूरी की आयु से क्या थी, 3 गुनी थी। उसके बाद फिर 10 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद, 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर 2 शर्त हो रहा है, एक 5 वर्ष पहले और एक 10 वर्ष बाद, क्या हो रही है, 2 गुनी हो जा रही है। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम माना कि नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तथा सोनू है ना एक, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। ये हमारा वर्तमान में है तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व की आयु। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व आयु, ठीक है। जो वर्तमान में x था तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो होगा सिंपल x माइनस 5, क्योंकि x में से 5 घटा देंगे तो ये हमारा 5 साल पहले हो जाएगा। और उसका क्या होगा, y माइनस 5, ठीक है। क्या था, 5 वर्ष पहले उसका आयु कितना था, तो इसकी हमारा 3 गुना था। प्रश्न में लिखा हुआ है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसका सोनू की आयु ये है तो 3 गुनी थी, ठीक है। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस बचती आई 15। अब ये हमारा चर राशि एक जगह हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y
बराबर -15, ये -5 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो +5। बताइए कितना होगा। तो ये हमारा होगा x - 3y बराबर -10। समीकरण 1 बना लेते हैं इसको, ठीक है। फिर से पुनः प्रश्न से लिखेंगे, फिर से पुनः क्या हो रहा है, 10 साल पश्चात 10 साल पश्चात यानी कि बाद आयु कितना हो जाएगा, उसी तरह x + 10 बराबर y + 10। 10 साल पश्चात क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। पहले क्या हो रही थी 3 गुनी, अब क्या हो रही है 2 गुनी, ठीक है। तब हम क्या करेंगे 2 से इसमें 2 से गुना कर देंगे, किसमें, तो सोनू की आयु में, ठीक है। अब इसको भी x + 10 बराबर 2y हो जाएगा, ये अब +10 दूनी 20 हो गया। चर राशि एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि x - 2y बराबर 20, ये प्लस क्या है तो इधर जाकर -10 हो जाएगा, तो x - 2y बराबर हो जाएगा 10। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बताइए, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 कितना है, x - 3y बराबर -10, और समीकरण दूसरा है x - 2y बराबर केवल 10, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब बताइए, इसका हमारा समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह रहने पर क्या होता है, सिंपल सा घटाने पर, समान चिन्ह रहता है तो क्या होता है, घटता है, घटाने पर। यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब बताइए ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बताइए -3y + 2y, तो घटेगा तो -y बचेगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 10 × 10 = 20, ये माइनस माइनस से कट गया तो y बराबर कितना बचा 20। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर से। समीकरण 1 हमारा है x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, उसी को रख लेते हैं, x - 3y बराबर -10, ठीक है। अब x की जगह पे वही, x का वही, 3 की जगह पे 3, y का मान कितना आया है 20 बराबर -10। अब बताइए कितना हो जाएगा, 20 यहीं, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे x - 20 यहीं 60 बराबर -10। अब बताइए x बराबर -10, ये माइनस है तो इधर जाएगा +60, तो x का मान कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 50, ठीक है। y का मान 20 और x का मान 50, तो अतः हम कर सकते हैं, लिख देंगे अतः हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में ही मान लिया है, माने कुछ नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो जो हमारा x का मान आया होगा वो नूरी का होगा, और जो y का मान आया होगा वो हमारा सोनू का होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु x यानी कि 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। यह क्या हुआ हमारा, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमारे यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंकों का योग कितना है 9, यानी कि मान लेंगे हम पहला संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार इस संख्या के 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात करें। चलिए मान लेते हैं, माना कि इकाई ले लेते हैं। इकाई, माना कि इकाई का अंक बराबर x और दहाई का हो जाएगा, दहाई का अंक बराबर y। बताइए संख्या जब भी आता है, कोई भी 2 अंकों की संख्या होगा तो हमारा इसमें एक इकाई होगा और एक दहाई होगा, तब तो 2 अंक की संख्या होगा ना। ये मान लीजिए कि 1 और 2 रख रहे थे, इकाई के स्थान पे 1, दहाई के जगह स्थान पे 2। दहाई का मतलब क्या, 10 से इसमें गुना होगा, इसमें 1 से, ठीक है। तब बताइए 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसीलिए 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, दहाई 10 गुने दहाई, ठीक है। दहाई में 10 से गुना प्लस 1 गुना इकाई का अंक वही, तो 10 गुना दहाई का अंक कितना है, दहाई हमारा y है, और ये इकाई कितना है, 1 गुना x, यानी कि संख्या कितना बना, 10y प्लस 1। ये हमारा 2 अंकों की संख्या हुआ। अब आइए प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि पहली संख्या x, यानी कि x प्लस y बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा से क्या कर रहा है, दूसरा से समीकरण से कह रहा है कि जो हमारा संख्या हुआ पूरा 2 अंकों की संख्या, यानी कि 10y प्लस 1 जो है, सॉरी 10y प्लस 1 नहीं, x में अगर x से गुना करेंगे तो x से होगा ना, x हो जाएगा ये, ठीक है। अब बताइए ये है हमारा 9 गुना है 9, और जब संख्या के जब अंक पलट देते हैं, पलटने का मतलब क्या है हमारा है कि इकाई को दहाई और दहाई को इकाई बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे 10x अब प्लस y। देखिए यहाँ पर इकाई में x था, यहाँ पर अब दहाई में x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 गुना हो जा रहा है। प्रश्न देखिए, संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आया है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या जब पलट दिए तो ये क्या हो गया, 2 गुना, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। 9 दहा 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2y, ठीक है। अब चर राशि को एक साइड, अचर को एक साइड, यानी कि x को एक जगह और y को एक जगह। तो बताइए 90y और माइनस 2y प्लस 9x और ये माइनस 20x बराबर कुछ नहीं है तो 0। अब बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा, 88। ये हमारा कितना आएगा 88y, और ये प्लस 9 में से ये घट जाएगा तो माइनस 11x बराबर क्या, 0। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, माइनस 11x और प्लस 88y, ये माइनस x को इधर ला दिए और y को इधर, बराबर 0। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है। अब बताइए समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो रहा है, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से ध्यान दीजिएगा थोड़ा, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 का है x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तब लिखेंगे समीकरण 1 में माइनस 11 से गुना करने पर, x का गुणक माइनस 11 से गुना करने पर, और समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। लिखेंगे समीकरण 1 में माइनस 11 से एवं समीकरण 2 में 1 से क्या करने पर, गुणा करते हैं। इसमें माइनस 11 से और इसमें 1 से, माइनस 11 से करेंगे तो ये माइनस 11x हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस 11y हो जाएगा, ये बराबर 11 9 99 माइनस 99 हो जाएगा, ठीक है।
अब एक से करेंगे तो यही हो जाएगा -11x और ये +88y बराबर 0। एक से 0 में गुना करेंगे तो 0। अब बताइए समान चिन्ह हो गया तो क्या करेंगे, घटाने पर, पूजी करने पर, घटाने पर, घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब बताइए ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, -99y। अब बराबर ये माइनस से 0 कुछ नहीं तो -99। अब बताइए y बराबर क्या जाएगा, -99 और ये बटा में -99, इसीलिए y का मान कितना है, इसलिए हमारा y बराबर आया, इसलिए y बराबर हो गया 1। 99 में कट गया, y 1 हो गया। अब लिखेंगे फिर से y का मान समीकरण कोना में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान 1 आया ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9, x प्लस y बराबर 9। x का मान कितना है, तो x का मान कुछ नहीं, y के मान 1 है बराबर 9। तब बताइए x बराबर 9, ये प्लस क्या है तो इधर जाकर 1, x बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, लिख देंगे अतः संख्या हमारा हो जाएगा कितना था, दो अंक की संख्या 10y प्लस x, 10y प्लस x लिखेंगे, 10y प्लस x, तो 10 गुने 1 प्लस 8, 10 से कम 10 प्लस 8 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18। संख्या कितना हो गया 18, यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।